नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 3rd इंग्लिश लेसन 12 बालास फैमिली, बाला का परिवार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन में आते हैं। बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स। बाला और सविता मित्र हैं, सहेली हैं। तो बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स, बाला और सविता मित्र हैं। दे आर इन क्लास 3, वे दोनों कक्षा 3 में पढ़ती हैं। वे कक्षा 3 में पढ़ती हैं। बाला लिव्स इन सोनपुर विथ हर पेरेंट्स। बाला सोनपुर में उसके माता पिता के साथ रहती है। पेरेंट्स मीन्स माता पिता। तो बाला सोनपुर में अपने माता पिता के साथ रहती है। ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी एंड यंगर ब्रदर भोला, और छोटे भाई भोला। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? बाला सोनपुर में अपने माता पिता, दादा दादी और छोटे भाई भोला के साथ रहती है। आगे आया, सविता हैज़ कम टू सोनपुर फ्रॉम भोपाल। सविता भोपाल से सोनपुर आई है। हर फादर इज अ डॉक्टर। उसके पिता डॉक्टर हैं। किसके पिता? सविता के पिता। सविता के पिता डॉक्टर हैं। हर यहाँ पर हमने बोला ना, इसलिए उसके पिता डॉक्टर हैं। ही वर्क्स इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल सोनपुर, और वे सरकारी चिकित्सालय सोनपुर में काम करते हैं। कहाँ पर काम कर रहे हैं? कहाँ पर इलाज करते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल सोनपुर में। इट्स संडे, रविवार का दिन है। तो क्या हुआ? सविता हैज़ कम टू बालास हाउस। सविता बाला के घर आई है। बालास फैमिली इज वेरी हैप्पी। बाला का परिवार बहुत खुश है। आगे पढ़ते हैं। दिस इज बालास मदर। यह बाला की माँ है। मिसेस राजी देवी। सी इज द सरपंच ऑफ द विलेज। यह सोनपुर गांव की सरपंच है। बाला कॉल्स हर अम्मा। बाला उसे अम्मा कह के बुलाती है। किसे? राजी देवी को। फिर आगे पढ़ते हैं। दिस इज बालास फादर। यह बाला के पिता हैं। ये देखिए कौन है? बाला के पिता हैं। मिस्टर रोशनलाल। इनका नाम क्या है? मिस्टर रोशनलाल। बाला कॉल्स हिम बाबूजी। बाला उन्हें बाबूजी कहकर पुकारती है। ही इज अ फार्मर। वह एक किसान है। फार्मर मीन्स किसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, दिस इज बालास ग्रैंडफादर। ये कौन है? बाला के ग्रैंडफादर हैं। तो देखिए ये बाला के दादाजी हैं। कौन है? मिस्टर गिरधारी लाल। इनका नाम क्या है? मिस्टर गिरधारी लाल। बाला कॉल्स हिम दादाजी। बाला उन्हें दादाजी कहकर बुलाती है। आगे आता है, दिस इज बालास ग्रैंडमदर। यह बाला की दादी है। मिसेस शांति देवी। कौन है? मिसेस शांति देवी। बाला कॉल्स हर दादी जी। बाला उन्हें दादी जी कहकर पुकारती है। सी टेल्स स्टोरीज टू द चिल्ड्रन एट नाइट। वह बच्चों को रात में कहानियाँ सुनाती हैं। दादी जी कहानियाँ सुनाती हैं ना, ऐसे ही शांति देवी भी बच्चों को कहानी सुनाती हैं। तो चलिए बच्चों पाठ में आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में
रीड एंड लर्न। तो पढ़ना है और समझना है। VILLAGE विलेज, विलेज मीन्स गांव। YOUNGER यंगर, यंगर मीन्स छोटा। तो चलिए लिखते भी जाते हैं। विलेज मीन्स क्या हो जाएगा? गांव। यंगर मीन्स छोटा। फिर आगे शब्द आता है एल्डर। एल्डर मीन्स बड़ा, है ना। एल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई, यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई। ऐसे आगे आता है सरपंच। सरपंच मीन्स सरपंच, गांव का मुखिया। फिर आगे आता है ब्रदर, BROTHER ब्रदर। ब्रदर मीन्स तो आप जानते हैं ना, भाई। फिर आगे आता है SISTER सिस्टर। सिस्टर मीन्स बहन। फिर अगला शब्द है ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी। दादा दादी को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट बोलते हैं। दादा दादी, दादा दादी को हम बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट। फिर आगे आता है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मीन्स दादी। ग्रैंड मदर किसको बोलेंगे? दादी को। और फिर अगला शब्द है ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर किनको बोलेंगे? दादा को बोलते हैं। दादाजी को बोलेंगे ग्रैंड फादर और दादी जी को बोलेंगे ग्रैंड मदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। तो देखिए, आंसर दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है हु इज बालास फादर? बाला के पिता कौन हैं? कौन हैं बाला के पिता? तो इसका आंसर लिख देंगे मिस्टर, सबसे पहले ऐसे NS लिख दिया और लिखते हैं मिस्टर रोशनलाल। नाम है ना, इसलिए पहला अक्षर कैपिटल बनाएंगे। ROSHAN, रोशन LAL लाल। मिस्टर रोशनलाल इज, यहाँ से लिखना है फिर बालास फादर। बालास फादर, मिस्टर रोशनलाल इज बालास फादर। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, आंसर पहला हो गया। अब दूसरा आंसर हम यहाँ लिखते हैं, क्या है? दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ बालास ग्रैंडफादर? बाला के दादाजी का क्या नाम है? तो बाला के ग्रैंडफादर का क्या नाम है? तो लिखते हैं बालास ग्रैंडफादर्स नेम इज, लिखते हैं बालास ग्रैंडफादर नेम, बालास ग्रैंडफादर्स नेम इज, क्या नाम है? मिस्टर गिरधारी लाल। मिस्टर गिरधारी, गिरधारी लाल, मिस्टर गिरधारी लाल। तीसरा प्रश्न है हु इज बालास फ्रेंड? कौन है? तीसरा आंसर हो जाएगा सविता है। तो लिख देते हैं सविता इज बालास फ्रेंड। सविता बाला की दोस्त है। फिर आगे आता है अगला प्रश्न, व्हाट इज सवितास फादर? सविता के पिता क्या हैं? जाएगा सवितास फादर इज अ डॉक्टर। तो लिख देंगे चौथे नंबर का आंसर, सवितास फादर इज अ डॉक्टर। इज अ डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब पांचवा प्रश्न क्या है हमारा? वेयर डज सवितास फादर वर्क? सविता के पिता कहाँ कार्य करते थे? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए इसका आंसर लिख देते हैं पांचवे का, सवितास फादर। यहाँ से शुरू करेंगे और डज लिखा है ना, तो इसलिए वर्क में वर्क्स हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं
सवितास फादर, सविता के पिता, वर्क्स, वर्क के स्थान पर क्या डज हटाना, तो यहाँ पर वर्क्स हो जाएगा, वर्क्स इन द गवर्नमेंट, GOVERNMENT गवर्नमेंट हॉस्पिटल, HOSPITAL हॉस्पिटल। सोनपुर, कहाँ पर काम करते थे, सोनपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते थे। अब हमें अगली एक्सरसाइज करना है। क्या है अगली एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स, सत्य है तो टी लिखिए और असत्य है तो एफ लिखिए। तो ट्रू फॉल्स में आ जाइए। सबसे पहला है भोला इज बालास ब्रदर, भोला बाला का भाई है, बिल्कुल यह कथन सत्य है तो यहाँ लिख देंगे टी, ट्रू। फिर दूसरा है सवितास फादर इज अ टीचर, नो, सवितास फादर इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पर यह गलत है तो यहाँ पर लिख देंगे एफ। फिर तीसरा है सविता लिव्स इन कानपुर, नो, सविता लिव्स इन भोपाल, तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत, तो यहाँ भी लिख देंगे एफ। फिर आगे आया बाला कॉल्स हर फादर पापा, बाला अपने पिता को पापा कहती थी क्या, नहीं कहती थी, वह अपने पिता को बाबूजी कहती थी, तो यह भी क्या है, गलत है, तो यहाँ भी लिख देंगे फॉल्स। फिर आया बालास मदर इज द सरपंच ऑफ द विलेज, बिल्कुल सही, बाला की मम्मी सरपंच थी, यह कथन ट्रू है तो यहाँ लिख देंगे टी, ट्रू है तो टी और फॉल्स है तो एफ। लेट्स डू इट, 5वें नंबर में आया लेट्स डू इट। तो देखते हैं, पेस्ट द फोटोग्राफ्स ऑफ योर फैमिली एंड राइट देयर नेम्स, तो अपने फैमिली के फोटोग्राफ्स यहाँ लगाना है और उनके नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो फोटोग्राफ्स लगाना है और उनके नाम लिखना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपको सब अपने फैमिली के सदस्यों के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है और उनके नाम यहाँ पर हमें लिखना है। फिर आगे आता है तीसरे नंबर का ग्रामर इन यूज़। तो देखिए यूज़ ही और सी, ही का प्रयोग होता है पुरुषों के लिए वह लिखने के लिए और सी का प्रयोग होता है महिलाओं के लिए वह के अर्थ में। तो देखते हैं कहाँ किसका प्रयोग होना है। जैसे एग्जाम्पल दिया दिस इज मिसेस राजी देवी, तो यह मिसेस राजी देवी है। सी इज बालास मदर, अब महिला है ना इसलिए यहाँ पर हमने सी का प्रयोग किया है। अब देखते हैं दूसरा यानी सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 में है दिस इज मिस्टर रोशनलाल। मिस्टर रोशनलाल क्या हैं, मेल हैं, तो मेल के लिए क्या आएगा, ही आएगा। ही इज बालास फादर, ही इज बालास फादर। फिर आगे देखिए दिस इज भोला, भोला भी क्या है, मेल है, तो मेल के लिए क्या आएगा, ही आता है। ही इज बालास ब्रदर, तो यहाँ भी आ जाएगा ही इज बालास ब्रदर। फिर आगे देखिए दिस इज सविता, दिस इज सविता, सविता क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी इज बालास फ्रेंड, यहाँ पर ही ना आकर क्या आएगा, सी आएगा, SHEC। फिर अगला सेंटेंस है दिस इज मिसेस शांति देवी, शांति देवी भी फीमेल है, तो क्या आएगा, सी इज बालास ग्रैंड मदर, तो यहाँ आ जाएगा सी। इस तरह से हमें ये खाली स्थान भर देना है। फिर आगे दूसरी एक्सरसाइज क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड इन टू फिल इन द ब्लैंक्स, सही शब्द को चुनकर खाली स्थान को भरना है। तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमें एस या एस वाले शब्दों को भरना है और
प्लूरल नंबर के साथ हमें या अदर के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है बाला डैश टू स्कूल। तो गो या गोस में से हमें चुनना है। तो क्या आएगा, बाला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, इसलिए यहाँ पर आएगा गोज। बाला गोज टू स्कूल। फिर देखिए यहाँ पर सविता's फादर डैश इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो अभी हमने किया था उत्तर में, सविता's फादर भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर वर्क्स आएगा, WORKS वर्क्स। फिर देखिए बाला डैश इन सोनपुर। तो क्या आएगा, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ भी क्या आएगा, लिव्स। बाला लिव्स इन सोनपुर। फिर आगे देखिए मिस्टर रोशनलाल इज बाला's फादर। बाला डैश हिम बाबूजी। बाला उन्हें क्या कहकर पुकारती थी, बाबूजी कहकर पुकारती थी। तो कॉल्स आएगा, CALLS, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सारे नामों के बाद हमें SIES वाली वर्ब लगाना होता है। तो बाला कॉल्स हिम बाबूजी। अब लेट्स राइट, आओ लिखें। तो पहले नंबर में क्या है, राइट अबाउट योरसेल्फ, स्वयं के बारे में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। इशिका, तो क्या लिखेंगे आप, माई नेम इज, तो लिख देंगे माई नेम इज इशिका। तो यहां लिख देंगे इशिका। माई फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज, यहां पर अपने पापा का नाम लिख देंगे, ये लिख दिया मैंने, भूपेंद्र। फिर माई मदर्स नेम इज नीतू। आई स्टडी इन क्लास थर्ड, आई स्टडी इन क्लास थर्ड। और आई एम 7 years ओल्ड। तो आई एम, एज हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जैसे 7 साल के हैं तो लिख देंगे 7, या शब्दों में लिख देंगे आई एम 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस, इसी प्रकार आप भी अपने परिवार की डिटेल यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट बाला's फैमिली, बाला की फैमिली के बारे में लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहला क्या है, बाला's फादर्स नेम इज, बाला के पिता का नाम क्या है, मिस्टर रोशनलाल। तो लिख देते हैं मिस्टर रोशनलाल। बाला के पिता का नाम क्या है, मिस्टर रोशनलाल है। फिर अगला आता है डैश, मदर्स नेम इज मिसेस। अब देखते हैं किसकी माता मम्मी का नाम, बाला की। तो सबसे पहले लिख देंगे बाला's मदर्स नेम इज मिसेस राजी देवी। लिख देते हैं राजी देवी, RAJEEDEVI, राजी देवी। फिर अगला क्या है देखते हैं। अगला है बाला's मदर इज द, बाला की मदर क्या हैं, सरपंच ऑफ द विलेज। तो लिख देते हैं यहाँ पर सरपंच, सरपंच ऑफ द विलेज, गांव की सरपंच थी ना, VILLAGE विलेज। फिर आगे है बाला's डैश टेल्स स्टोरीज टू द चिल्ड्रन एट नाइट। तो क्या हो जाएगा, बाला's ग्रैंडमदर, बाला's ग्रैंडमदर टेल्स स्टोरीज टू द चिल्ड्रन एट नाइट। अब आगे है लेट्स डू इट। तो देखते हैं लेट्स डू इट।
पेस्ट द फोटोग्राफ्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स के फोटोग्राफ्स को लगाना है और उनके नामों को यहाँ पर लिखना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और इंग्लिश का संपूर्ण कोर्स क्लास 3rd का यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।